पहले तो तुम खाओ, क्योंकि तुम इसके काबिल हो कि तुम लोग इतना मेहनत किया। कितने साल का? रखो बेटा, मैं खाऊंगी। और सच कहूं बेटा, ये जो मिठाई है ना, ये सबसे ज्यादा मीठा मिठाई होता है मेरे लिए। और मैं सिर्फ यही कहती हूँ, भाई आप लोग ऐसे ही मिठाई लाते रहो, मुझे खिलाते रहो, और मैं मोटी होती रहूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम्म। तो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेटा, क्या क्या कैसे तैयारी की है, कैसा रैंक आया, क्या आया? मेरी जो रैंक है वो 914 है, और इंस्पेक्टर की मेरे को पोस्ट मिली है। और मैं जो मतलब जो खुशी मेरे को महसूस हो रही है वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। और जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ जो रिज़ल्ट के टाइम पे, जैसे रिज़ल्ट जो है वो सैटरडे को आया था, पर जो मुझे पता चला था वो संडे को पता चला था। क्यों? और उसी दिन जो मदर्स डे था, हो सकता है कि इसी वजह से मेरे को उस दिन क्या है, मैं सोता रहा और मोबाइल मेरा डिस्चार्ज था, इसी में किसी ने मतलब बातचीत नहीं हो पाई। और मुझे लगता है जो रिजल्ट जो आया मदर्स डे पे इसलिए आया था क्योंकि मतलब मेरी माता जी का बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उस चीज़ में। ओके, तो तुमने गिफ्ट दे दिया अपनी माँ को। जी बिल्कुल। बेटा ऐसा गिफ्ट इसकी माँ को ना मिला है ना मिलेगा ना। रोशन बेटा कहीं तो काम करेगा ना। और एक चीज और है बेटा, मेरे पास भी जब बच्चे ऐसे आते हैं ना सेलेक्टेड, कि मैम मेरा इतना बन रहा है और मैं यहाँ पे तब तक जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक काम करना चाहता हूँ, तो जानते हो हम लोग वेलकम करते हैं। और अभी जयपुर में जानते हो बड़ा बढ़िया हमने जयपुर में देखा बेटा, 2 लड़के जिसका भी इस साल सिलेक्शन हुआ, ये रिजल्ट आया, उसके पहले एक सिलेक्शन बैच चला रहे थे, हमें पता भी नहीं। दोपहर को 2 घंटे वो आते थे, और हमारे इंस्टीट्यूट के जितने बच्चे हैं सबको बुला के दोपहर में, जैसे होता है ना क्लासरूम में ही, और गाइड करना। बच्चे इतने खुश हैं वहाँ के, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनको गाइड करने वाला कोई था। तो तुम भी गाइड करो, कहीं पर भी करो, लेकिन जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो इस तरह से अपने छोटे भाई बहनों को गाइड करो। क्योंकि एक चीज़ मुझे लगता है अंकुश, कि तुम लोग का 1 आध साल तो यही में चला जाता है कि पढ़ना क्या और कैसे पढ़ना है। एक साल तो वेस्ट हो ही जाता है ना? क्योंकि आप लोग को समझ में ही नहीं आता कि पढ़ना क्या, कैसे पढ़ना, राइट अप्रोच क्या है। तो बेटा ऐसे ही जो सेलेक्टेड कैंडिडेट से मैं तो कहूँगी, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके, किसी भी ऑफलाइन बैच में जाके, वहाँ पे दोपहर में 2 घंटा अपना कंट्रीब्यूशन, तो मुझे लगता है समाज के प्रति भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, कुछ कमाई भी हो जाएगी, और बच्चों को का रास्ता भी थोड़ा आसान हो जाएगा। तो पूछ रहे हैं ये लोग कि एक दिन मैं भी आऊँगा मैम। भावना, वेरी गुड। अच्छा, आपने तैयारी के लिए कितना टाइम निकाला है? मैंने तैयारी के लिए 1 साल तो दिया था, उसमें मेरी अप्रोच सही नहीं थी, इसलिए मैं 12 नंबर से फेल हो गया था 21 में। 22 में मैंने राइट अप्रोच करी, टॉपर्स की वीडियो देखी कि वो किस बुक से पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कितने मॉक टेस्ट लगाते हैं और राइट वे ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, उस चीज़ से मैं आगे बढ़ता चला गया और 22 में सिलेक्शन ले लिया। बहुत अच्छी बात है। तो बेटा यही मैं समझा रही हूँ कि राइट अप्रोच आपको सेलेक्टेड कैंडिडेट्स बताते हैं और आपका समय बचाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब मेरे घर वालों ने इसी पे मतलब मेरे को छोड़ दिया था कि तू जा पढ़ 1-2 साल के लिए, जितना तू कर सकता है अपने गोल को अचीव कर ले। और उसके लिए कितना तुम्हारी? मेरी एज है 23। तो एक बात मुझे बताओ, दिन में घंटे कितने पढ़ते थे तुम? मैं स्टार्टिंग में लाइब्रेरी में जाता था तो बच्चे मेरे को नाम से नहीं जानते, मेरे को इस नाम से जानते हैं कि सुबह जो बच्चा सबसे जल्दी आता है और शाम को सबसे जल्दी मतलब शाम से सबसे लेस्ट में जाता है। और सुबह 8 बजे मैं जाता था और नाइट में 10 बजे में आता था। तो मैंने 2 साल इसी में लगा दिए। 2 साल से मैं घर नहीं गया और 2 साल में मतलब मेरे मॉम डैडी भी चाहते थे कि हाँ घर पे आ जाए, घर पे नहीं जाता, तो उस चीज़ का बुरा भी लगता है। पर जब जो रिजल्ट आया उसमें जो फीलिंग थी वो सारे दुख दर्द सब खत्म हुए। वो अलग ही फील हो रहा है। सुबह 8 से लेकर रात को 10 बजे तक सिर्फ लाइब्रेरी में पढ़ता रहता था। तो जो आज मैंने कहा ना पेप टॉक्स, मोटिवेशनल टॉक्स, बेटा फर्जी बातें से मोटिवेशनल टॉक्स नहीं होता। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट आपको समझा रहा है उसको समझो और उसको फॉलो करो। सो ये भी ग्वालियर से है योगेश रावत। आदित्य, इसका इंटरव्यू वीडियो बनाना बिल्कुल बेटा मैं बनाऊंगी, और अभी ही सब कुछ ये बता दे रहा है, तो आप इंटरव्यू के लिए कुछ छोड़ ही नहीं रहे हो। बुक लिस्ट क्या था? बुक लिस्ट इंग्लिश के लिए मेरी आपकी बुक थी वॉल्यूम 1 और किरण पब्लिकेशन की, जिसमें कि 15 से 20 है। ये दोनों बुक को मैंने वर्ड टू वर्ड याद कर लिया था। अच्छा, इस बुक के अलावा इंग्लिश में और कुछ बाहर नहीं। हिंदी मीडियम के हो कि इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश मीडियम का हूँ, पर इंग्लिश में मेरे को कुछ ज़्यादा आता नहीं था। स्टार्टिंग में मेरी एक मैम थी 12th में, उन्होंने थोड़ा इंसल्ट भी की थी, पर मैं उसे इंसल्ट नहीं मानता, वो मेरी वीकनेस निकाल लेती थी। उन्होंने स्टोन का मतलब पूछा था और 12th तक मेरे को स्टोन का मतलब नहीं पता था। स्टोन का? अरे बाबा, स्टोन पत्थर का मतलब पता नहीं था तुम्हें? तो इसने अच्छा खासा मजाक उड़ाया होगा। बिल्कुल उड़ाया।
डिपार्टमेंट बेटा बताया तो जीएसटी नहीं मेरा नहीं कस्टम डिपार्टमेंट एग्जामिनर। एग्जामिनर, ओके। और लास्ट क्वेश्चन, कौन कौन सी गलती करी थी फर्स्ट बार में आपने? मैंने कॉन्सेप्ट तो सारी क्लियर कर लिए थे, अपना कोर्स भी कंप्लीट कर लिया था, पर मैंने मॉक टेस्ट की कमी लगाई थी। मतलब अगर तुम कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो तो उसका कोई मतलब नहीं हो, वेस्ट ऑफ टाइम चला जाता है। इसलिए सेकंड टाइम में सेकंड अटेम्प्ट में मैंने मॉक टेस्ट, बहुत से मॉक टेस्ट लगाती थी, कम से कम 1000 मॉक टेस्ट लगाए थे मैंने, और उसी वजह से मेरी 1000 के अंडर भी रैंक आई है। तो उसे इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा एक बताओ, जैसे कहते हैं क्या पढ़ते वक्त नींद आती है, जी ये सब क्या है? जैसे तुम कह रहे हो सीधा तुम 14 घंटे लगातार पढ़ते थे, जी जी। तो पढ़ते वक्त नींद आती थी क्या? नहीं बिल्कुल आती थी। स्टार्टिंग में लाइब्रेरी में जाता था और आधा आधा 1 घंटे 2 घंटे में सोता रहता था दोपहर में, Okay. क्योंकि बैठे बैठे नींद आ ही जाती है। पर धीरे धीरे मेरे को मोटिवेशन लगा कि हाँ मैं बॉर्डर के इस लाइन से उस लाइन पे भी जा सकता हूँ, मतलब सिलेक्शन की पोस्ट पे भी जा सकता हूँ। तो मैंने मेहनत करी और सिलेक्शन ले लिया। कैसे कैसे तैयारी करें? रोशन, घर में भी आप जो पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो ठीक है, लेकिन जानते हो बेटा घर में ना बिस्तर बहुत अच्छे से प्यार से बुलाएगा, आजा सो जा। उससे अच्छा है कोई आसपास लाइब्रेरी हो उसको ज्वाइन कर लो, फ्रेंड्स के साथ मिलके भी उन लोग एक नहीं बना सकता है। मेरा कोई फ्रेंड्स वगैरह कोई नहीं था कोई नहीं लाइब्रेरी में। नहीं मैंने 2 साल तक किसी से ही बात नहीं करी, अपने घर वालों से भी एक महीने में बात करता था, इतना थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। अच्छा जी देखो बेटा, बात क्या है ना, सबसे पहले बेटा सीरियसनेस जरूरी है।